जब उसने मुझे ऐसी अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हेलो दोस्तों, मैं रूमी हूं। हमारी शादी को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। हम अभी भी प्यार की खुशी के नशे में थे। अचानक मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया। उन्होंने कहा घर पर कोई बड़ा कार्यक्रम है, तो मुझे जाना ही होगा। यह सुनकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अभी हमें शादी का पूरा आनंद भी नहीं मिला था। मेरे पति परेशान हैं, क्योंकि वह अपने काम के कारण मेरे साथ नहीं जा सकते, इसलिए हमें कुछ समय के लिए अलग रहना होगा, जो वास्तव में कठिन है। अगले दिन मैंने अपने पति को घर पर छोड़ दिया। मैं अकेले बिस्तर पर सो नहीं पाती था। मैं अपने पति के बारे में बहुत सोच रही थी, इसलिए मैं अकेली लेटी हुई उसके बारे में सोचती रही और अपना काम अच्छे से करती रही। काफी देर तक श्रम करने के बाद मैं कब थक गई और सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन हमारे घर में एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ। वहां मैंने एक आदमी देखा जो मेरे पति जैसा दिखता था। मैंने अपने छोटे भाई से पूछा वह आदमी कौन है। उन्होंने कहा वह मेरे स्कूल में नई टीचर हैं। अब उनके पापा के साथ अच्छे रिश्ते बन गए हैं। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं जानना चाहती थी। फिर भाई ने कहा ठीक है, अब तुम मजे करो। वह आदमी बहुत प्रतिष्ठित और सुंदर लग रहा था। कुछ समय बाद मेरे पिता ने मुझे उनसे मिलवाया। उस वक्त वह आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैं दिखने में सुंदर हूं और मेरा रंग एकदम गोरा है। उस आदमी का नाम सुबास था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और आंख मार दी। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा क्या हो रहा है। उस वक्त मैं पति देव के बारे में सोच रही थी। समारोह के बाद सभी लोग चले गए, लेकिन वह आदमी वहीं रुक गया। उसने उस रात हमारे घर पर रुकने का फैसला किया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाती हूँ। मैंने सारे कपड़े उतार कर बाल्टी में रखे तो मुझे अपने पति की बहुत याद आई। मैंने बिना देर किए खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर दिया। इसी बीच मेरे मुंह से अनायास ही कुछ शब्द निकल गए जो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा हो। अचानक बाथरूम के बाहर से उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ रूमी, गिर गई क्या? मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं नहा रही थी। लेकिन मेरे मन में सवाल उठा, वह इस समय बाथरूम के बाहर क्यों है? उसने कहा रात को मुझे भी नहाना है। मैं चिंतित हो गई, लेकिन जितनी जल्दी हो सके स्नान खत्म करने की कोशिश की। नहाने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आई। फिर वह नहाने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ब्रा और कुछ कपड़े बाथरूम में छोड़ आई हूँ। मैं जल्दी से बाथरूम में वापस गई और उससे कहा, मैं कुछ कपड़े भूल गई हूँ, क्या तुम बाहर आओगे? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं लाया, तौलिया भी नहीं। मैंने अभी केवल अंडरवेयर पहना है, मैं बाहर नहीं जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाइए। कुछ ही देर बाद वह काले अंडरवियर पहने हुए बाथरूम से निकला, जो साफ दिख रहा था। मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा सकी। फिर उसने कहा, अब सिर्फ देखते ही रहोगे या जो काम करने आए हो वही करोगे? उस पल मैं भूल गई कि मैं वहां क्यों गई थी। उन्होंने कहा जल्दी करो, नहीं तो यह अंदर से बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर मैं जल्दी से वहां से अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरी आंखों में बार बार बस वही दृश्य तैर रहा था। जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा, मेरे हाथ अनजाने में मेरे शरीर पर विशेष स्थानों पर चले गए। मैं सोचती रही किसी भी तरह मुझे वह चीज हासिल करनी होगी। यह सोचते सोचते मुझे अपने अंदर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। मैंने अपने हाथों से काम करने में बहुत समय बिताया, जैसे कि मुझे उस चीज की बहुत जरूरत थी। मैंने तय कर लिया कि वैसे भी मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा।
जब वह मुझे रात के खाने के लिए बुलाने आया तो मैं हाथ का काम करते करते सो गई। वह मेरे कमरे में आया और देखा कि मैं एक विशेष स्थान पर हाथ रखकर सो रही थी। उसने मुझे बुलाया और मैं उठी तो पाया कि वह मेरे सामने खड़ा है और मेरी उस विशेष जगह को देख रहा है। मैंने शर्मा कर अपना हाथ हटा लिया और कहा, सिर्फ देख रहे हो या कुछ और भी करना चाहते हो? उसने कहा, रात को दरवाजा खुला रखना, मैं आऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिला दिया। मैंने देखा कि जब उसने मुझे ऐसी अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे देखकर उसे लगा कि वह अब बाहर आ जाएगा, मानो वह और मजबूत हो गया हो। बिना किसी देरी के हम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। खा पीकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। मैं अपने पति से फोन पर बात करने लगी। काफी देर तक फोन पर बात करते हुए मैं अपने हाथों से खास जगहों पर काम करती रही और मेरे पति भी फोन के दूसरी तरफ से इसका आनंद ले रहे थे। सारा काम खत्म करने के बाद मैंने अपने पति को सोने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर मुझे नींद आ गई। रात को अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर के खास हिस्से को बहुत स्नेह और प्यार दे रहा है। मैं आश्चर्यचकित रह गई और जल्दी से बिस्तर से उठ गई। सोचने लगी कि इस समय कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने देखा था कि वह आदमी आया था और मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। उन्होंने कहा, अब इसमें इतनी शर्मनाक क्या बात है? फिर उसने अपनी एक चीज निकाली और मेरे सामने लाई, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि यह मेरे पति से कहीं बेहतर महसूस हुआ। उसके बाद मैं बिना कुछ कहे अपना काम करने लगी। फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। यह एक आनंददायक अनुभव था जो कभी खत्म नहीं हुआ। हमें पूरी रात नींद नहीं आई। हमने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय बिताया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस रात के सभी पल हमारे लिए खास थे, जिन्हें मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? मुझे इस टिप्पणी में बताएं। अगर आप नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।